जगदीश जी, जो आपको कहना है कहिए। आधार वाला पर तो मैं अभी जा भी नहीं रहा हूं, लेकिन यह डर है कि जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में भी वोटर सत्यापन हुआ था, उसके बाद चुनाव हुआ, हार गए, आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, सोमनाथ भारती जी हैं यहां पर। तो ये आप लोगों को डर क्यों सता रहा है? बाहरी वोटर जा रहे हैं इसलिए, या फिर कोई सब्सटेंसिव है कि भाई ये वैध वोटर हट रहे हैं? आऊंगा सोमनाथ जी। राकेश पांडे जी के भारत के अंदर नेपाली, रोहिंग्या, बांग्लादेशी आकर वोटर बन जाते हैं तो डूब के मरना किसको चाहिए? भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को और चुनाव आयुक्त को। और नैतिकता तो रिजाइन दे देना चाहिए। ये नेहरू जी तो लेके नहीं आए इनको, इस पे तो आप पूछेंगे ना, आपकी पूछने की हिम्मत है इनसे। हालात तो जब भी हो ना, जब देश में घुसे तो बने। अब बने क्या? पिछले कई सालों से बीजेपी और संगठन जीत रहे इनकी वोट से। मोदी जी भी इनकी वोट से बने, बिहार के मुख्यमंत्री भी इनकी वोट से बने। इस पर तो चर्चा नहीं करेंगे, पर अब बिहार को लूटना है, बंगाल को लूटना है, जैसे दिल्ली लूटी, हरियाणा लूटा, महाराष्ट्र लूटा, बारी चल रही है, लूटेंगे। हमारी असली वोट काटेंगे और अपनी नकली बनाएंगे। खेल ये है, चुनाव नहीं तमाशा हो रहा। बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। इनका एक भी एमपी पूरे भारत में जीत जाए, एक भी विधायक जीत जाए तो मैं दावे से बात करता हूं। नहीं, एक बात जगदीश भाई, एक छोटा सा एक इंटरप्शन है, आप सुन लीजिए, उसका जवाब दे लीजिए। तो क्या आपने कर्नाटक लूटा था? क्या आपने हिमाचल लूटा था? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि अगर ये फर्जी वोटर से जीत रहे थे तो भाई फर्जी वोटर से जीतने वाला अपने वोटर क्यों हटाएगा? और तीसरा सवाल, ये जो ग्राफिक्स चल रहा है जरा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक कानून सुन लीजिए सर, एक कानून जरा देश भी इसके बारे में जाने। पहले से फॉरेनर्स एक्ट था, उसके बावजूद असम के लिए इंदिरा गांधी 1983 में एक एक्ट लेकर आई। 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाला शिकायतकर्ता 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के इस कानून को रद्द कर दिया और कहा क्या गया कि यह कानून अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर करने में सबसे बड़ी बाधा था। तो भाई अवैध प्रवासी को चाहता कौन है बताइए? राकेश पांडे जी, आपने कहा कर्नाटक जीत लिया, तेलंगाना जीत लिया। जो पार्टी, जो राहुल गांधी पूरा भारत उनके साथ कढ़ा, पूरा भारत जीतना था। क्या झूठ बोलने वालों को वोट देगा भारत? महंगाई करने वालों को वोट देगा भारत? झूठे वादे करने वाले, झूठी गारंटी वाले वोट देगा? समस्या तो यही, आप सुनना नहीं चाहते हैं। देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, पर बाबा जीते जा रहा है, बुढ़ऊ जीते जा रहा है। तो मैं कौन है भाई? कहने की रोक लेनी चाहिए। झूठ और तमाशा हो रहा है। कौन से सड़क छाप को लेकर आए डिबेट में? ये सड़क छाप कहां से आया डिबेट में? ये सड़क छाप कहां से आया डिबेट में? ये किसके जूते और गोल्फ क्लब उठाते उठाते ये डिबेट में आ गया? ये किसके जूते और गोल्फ क्लब उठाते उठाते आ गया? नहीं, बुढ़ाऊ क्या होता है? आप देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ाऊ बोल रहे हैं क्या? आज देखिए कांग्रेस पार्टी का ये नमूना, ये देश के जो भी 60-65 वर्ष के ऊपर है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको हम माता पिता और गुरु मानते हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं पैनल में कुछ बुजुर्ग लोग, उनको बुढ़ाऊ बोलता है। ये बुढ़ाऊ बोलता है, अपने माँ बाप को भी बुढ़ाऊ बोलता है। माँ बाप को भी अपने बुढ़ाऊ बोलता है क्या? वो अपने माँ बाप को भी बुढ़ाऊ बोलता है क्या जगदीश? अपने माँ बाप को भी बोलता है क्या? ये भारत श्रवण कुमार का देश है, तुम्हारे जैसे लोग का नहीं, जो माता पिता को आश्रम में डाल दे, जो माता पिता को रिटायरमेंट होम में डाल दे। सुनिए, ये देखिए वरिष्ठ लोगों को बुढ़ा बोलता है। क्लियर करके आगे चलता हूं। जगदीश जी, आपके घर में, आपके शहर में हो सकता है इस तरीके की भाषा बोली जाती होगी, लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत निश्चित हूं कि ना तो रविशंकर रवि, ना तो सोमनाथ भारती जी, ना तो अमीन जी, और ना तो मेरे घर में अपने माँ बाप को बुढ़ाऊ और बूढ़ी बोला जाता है। रॉबर्ट वाड्रा का चपरासी है, इस्तेमाल की जाती है। रॉबर्ट वाड्रा का चपरासी। आइए टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए। नहीं प्लीज, नहीं इस तरीके की भाषा नहीं प्लीज। जगदीश जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनल था जो आपने बोला, बहुत ऑब्जेक्शनल था बुढ़ाओ। ये बिल्कुल भी नहीं। देश के प्रधानमंत्री और दूसरी बात है कि बुजुर्ग हैं, तो आप कुछ भी बोलेंगे। नहीं, हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक हैं बहुत सारे। यस, सोमनाथ भारती, एक तो इनकी जो अपमानजनक टिप्पणी है, इसको खारिज किया जाए। ये दिखा रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के क्लर्क है। अब सुन लीजिए मेरी पूरी बात। इन्होंने बोला कि गृह मंत्रालय को डूब के मर जाना चाहिए। अरे चुप रहो ना भाई, कुछ डिबेट में तो आता नहीं है, केवल बदतमीजी करते हो, हाँ गुंडागर्दी करते हो। छोड़ो, चलो एक मिनट प्लीज शहजाद, जिसके लिए आपने 10 सेकंड मांगा वो पूरा करिए, मैं सोमनाथ भारती जी के पास जाऊंगा। प्लीज जगदीश जी, प्लीज, नहीं अच्छा लगता है, प्लीज। अभी 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। एक आदमी के लिए डिबेट नहीं है, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ नेता भी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के लॉ मंत्री रहे, मैं उनसे भी चर्चा करना चाहता हूं। 10 सेकंड लेता हूं। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को डूब के मर जाना चाहिए। भाई, ये 2003 की लिस्ट है। कौन था राज्य सरकार में 2003 में? कौन था 2003 में राज्य सरकार में जो इनको दामाद बना रहा था अपना, जो रोहिंग्या और भारियों को वोटिंग का अधिकार दे रहा था? कौन था 2003 में? पूछे रवि जी से। चुनाव जीते जाता, शर्म नहीं आ रही?
लोकतंत्र और संविधान का मजाक बना अच्छा, चुनाव जीत रहा है तो शर्म आनी चाहिए। अजीब हालत है, तमाशा बना दिया। माने ये चुनाव जीतते आ रहे हैं तो शहजाद पूनावाला शर्म करे जाकर, इनकी पार्टी शर्म करे जाकर। रुक जाइए सोमनाथ भारती, प्लीज 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 प्लीज। जगदीश भाई नहीं अच्छा लगता है, 10 लोग सोशल मीडिया पर नीचे लिख देते हैं कि कमेंट्री बंद करवाइए, आवाज डाउन करवा के। नहीं मुझे अच्छा लगता है ये बात। रुक जाइए सोमनाथ भारती जी, दिल्ली में भी विधानसभा, प्लीज जगदीश जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं अच्छा लगता है आपके रेडियो कमेंट्री के लिए, नहीं डिबेट या किसी के लिए भी। शहजाद भी बार बार नहीं बोलेंगे, रुक जाइए। माननीय राजीव जी, सोमनाथ भारती जी, दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव के पहले वोटर्स वेरिफिकेशन हुआ, आप राजीव लोगों की जी सरकार चली गई, तो ये डर है? नहीं, पहले मैं बात कर लूं अपनी। कारण क्या, देखिए मैं जो विपक्ष के मेरे साथी आए हुए हैं डिबेट में, उनको कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी शब्द यूज ना करें जिसको भाजपा लपक ले और पूरी डिबेट डिरेल कर दे। डिबेट मुद्दों पर करिए, डिबेट पूरे संवेदना के साथ करिए, डिबेट पूरे तन्मयता के साथ करिए, बिल्कुल अपशब्द यूज ना करें। भाजपा को बड़ा अच्छा लगता है, भाजपा के चैनलों को बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए भाजपा को मौका नहीं देंगे। माननीय राजीव जी मुझे ये बताएं, दिल्ली चुनाव के पहले कोई भी ऐसा यहां पे स्पेशल रिवीजन नहीं हुआ। नंबर 1, आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा ठीक। दूसरी बात समझें आप, मैं दोनों चुनाव लड़ा, मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का भी और चुनाव लड़ा विधानसभा का भी। जब नई दिल्ली लोकसभा का चुनाव लड़ा जिसमें 3 विधानसभा में जीता, उसमें था नई दिल्ली और आरके पुरम और दिल्ली कैंट। जो नई दिल्ली विधानसभा लोकसभा चुनाव में सोमनाथ भारती जीत गया, जहां मोदी जी सामने खड़े थे, वो नई दिल्ली विधानसभा अरविंद केजरीवाल हार गए। आप सोचें, 1,42,000 वोटर्स थे जब सोमनाथ भारती चुनाव लड़ा नई दिल्ली लोकसभा का, विधानसभा के जो वोटर की संख्या थी। 9 महीने बाद 36,000 वोट काट करके ये 1,06,000 रह गया। मालूम है कहां से वोटर कटे, कहां से वोटर जुड़े? मेरे पास बिल्कुल तथ्यात्मक प्रमाण है। परवेश वर्मा साहब के कोठी पे 30 वोटर जुड़े, नेताओं के कोठियों पे 30, 25, 50, मतलब ऐसे वोटर जुड़े हैं। देखिए, मैं ही जानना चाहता हूं, आज आपके माध्यम से भाजपा के साथी हमारे बड़े प्रखर वक्ता हैं, ये भैया ये जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली, म्यांमार के लोग जो घुस गए, तो आप पुराने थोड़े एक बार वीडियो निकालिए राजीव जी, थोड़ा सा ये भी कभी निकाला चलाया करिए माननीय मोदी जी के पुराने वीडियो, जहां वो कह रखे हैं अरे बीएसएफ किसके पास है, बॉर्डर किसके पास है, ड्यूटी किसकी थी। ठीक, 11 साल। अच्छा एक चीज सोमनाथ जी, शहजाद बाकी जवाब देंगे। एक चीज सोमनाथ जी, सर एक बात, एक तो आप शुरू से मेरा नाम गलत ले रहे थे पूरा। हाँ, राजीव नहीं राकेश, मुझे बात करने दीजिए पूरा। हाँ बोलिए, मुझे बात करने दीजिए। बोलिए, अच्छा बोलिए। चलिए माननीय राकेश जी, बोलिए। माननीय राकेश जी, मुझे माफ करिएगा, मैं कह रहा हूं राकेश जी कि ये जो इतने घुसपैठिए बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली, म्यांमारी, अरे भैया जो सब लोग आ गए, तो क्या 11 साल से झक मार रहे हैं? बॉर्डर सुरक्षित नहीं है हमारी, बीएसएफ क्या कर रही है? तो मैं जानना चाहता हूं, ये सरकार जो है, इस सरकार हर बार, चूंकि जब भी चुनाव होता ना राकेश जी, तो बात की जाती है कि भाई पिछले चुनावी वादे आपने पूरे किए कि नहीं किए। वो चर्चा ना हो, इसलिए बाकी चर्चाओं में उलझाए रखो लोगों को कि बांग्लादेशी आ गए भैया, नेपाली आ गए भैया, म्यांमारी आ गए भैया। अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी डांट लगी है कि भाई क्या आनंद फानन है। ठीक है, आपके इतने करीब क्या क्यों करा रहे हैं? ठीक है, बात उन्होंने रोका नहीं। आपने ये जो पूरा सवाल उठाया, मैं और नहीं कहना चाहता।